उसने कर दिया जंग का ऐलान। सुबह से यूक्रेन पर बमों की बौछार, आसमान में फाइटर विमानों का शोर, यूक्रेन की जमीन पर बम धमाके हर ओर। वीरवार की सुबह यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई। बम धमाकों से शुरू हुई सुबह की शुरुआत, एक एक कर तेज होता गया धमाकों का शोर। दूर पश्चिम दिशा को छोड़ उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यहां तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव को भी नहीं बख्शा। बम धमाकों से राजधानी कीव भी दहल गई। इस मैप से रूसी सेना के एक्शन प्लान को समझिए। रूस की सेना ने एक साथ 4 जगहों पर अटैक कर यूक्रेन को बुरी तरह जख्मी करने का काम किया। पूर्वी यूक्रेन के डोनाबास इलाके में रूसी सेना ने डोनेत्स्का और लुगांस्क की सीमाओं में बमबारी की, तो वहीं दक्षिण में ओडेसा शहर को भी दहलाने का काम किया। खार्किव पर हमले की तो लंबी तैयारी सामने आती रही, लेकिन राजधानी कीव पर अटैक कर रूस ने सबको चौंका दिया। हालांकि रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के निशाने पर यूक्रेन के मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट जैसे सैन्य ठिकानों की बात सामने आई, लेकिन आम लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। चंद घंटों के अंदर ही रूसी मिलिट्री एक्शन से यूक्रेन बुरी तरह से जख्मी होता दिखा। रूस के हमले से यूक्रेन हिल गया। बम धमाकों से यूक्रेन बुरी तरह जख्मी हो रहा है। सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की जानें जा रही हैं। यूक्रेन पर रूस के इस हमले से हर कोई हैरान है। ये युद्ध आगे कहां तक जाएगा, इस डर से हर कोई परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले को गलत ठहराया है। जो बाइडेन ने कहा, पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। इस युद्ध की वजह से होने वाली मौतों और विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही जिम्मेदार होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है, यूक्रेन में जो हो रहा है वो उससे हैरान है। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश रूस की कार्रवाई का निर्णायक जवाब देंगे। नाटो ने कहा कि रूस हिंसा और आक्रामकता के रास्ते से पीछे हट जाए, वरना रूस को बहुत भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से दुनिया दो फाड़ नजर आ रही है। हालांकि अधिकतर देशों ने रूस की आलोचना की है, लेकिन कुछ देश अमेरिका पर रूस की समस्या को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पहल करते हुए ईरान ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट की जड़ें नाटो के उकसावे में है। हम नहीं मानते कि युद्ध का सहारा लेना कोई समाधान है। यूक्रेन मसले को लेकर युद्ध विराम स्थापित करना और एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक समाधान खोजना अनिवार्य है। चीन ने वर्तमान संकट को लेकर सभी संबद्ध पक्षों से संयम बरतने तथा तनाव को नियंत्रण से बाहर होने देने से रोकने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि प्रतिबंध समस्याओं के समाधान के कभी कारगर तरीके नहीं रहे और चीन हमेशा एक तरफा पाबंदियों का विरोध करता रहा है। रूस यूक्रेन के बीच की यह जंग बता रही है कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगी तो इस जंग की चपेट में आकर दुनिया के बड़े हिस्से का जख्मी होना तय है।